अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे दाल माश ढाबा स्टाइल में। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की दाल बनेगी, बिल्कुल जैसी ढाबों और होटलों पर मिलती है। आप इजीली घर पर बना सकते हैं। ये दाल जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है और इसे हम बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से बनाएंगे, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पतीले में मैंने पानी ले लिया। आप अपने बर्तन के अकॉर्डिंग पानी ले लें। इसमें हमने दाल को बॉईल करना है। पानी जब अच्छी तरीके से उबलना शुरू हो जाए तो फिर इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी डाल लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें दाल माश शामिल कर लेंगे। तो मैंने इसे पहले आधा घंटा भिगोया, उसके बाद इसमें शामिल किया है। तकरीबन ये 3 कप मैंने दाल ली थी और अगर वेट में देखा जाए तो ये 375 ग्राम है। स्क्रीन पर जो आपको हमारे सोशल अकाउंट शो हो रहे हैं, इन पे जाके हमें लाजमी फॉलो कर ले। दाल को आपने तकरीबन 80 to 90% बॉईल कर लेना और उसके बाद इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेना है। अब एक कढ़ाई में मैंने 3/4 कप ऑयल ले लिया है। दाल माश में ऑयल थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में जाता है। अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा मजीद ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। साथ ही इसमें 2 से 3 हरी मिर्चों को काट के शामिल कर लेंगे और लाल गोल मिर्चें इसमें 7 से 8 शामिल कर लेंगे। मिक्स करके इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। फिर इसमें टमाटरों को ब्लेंड करके शामिल करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटरों को 1 कप पानी के साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। 1/4 कप इसमें तली हुई प्याज शामिल करके इसे पकने देंगे। जब ये पकना स्टार्ट हो जाए फिर इसमें हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ टेबल स्पून नमक डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब फ्लेम को लो करके इसमें 1 कप दही शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, या फिर जब हल्का हल्का सरफेस पे ऑयल आना स्टार्ट हो जाए फिर इसके अंदर बॉईल की हुई दाल माश शामिल कर लेंगे। दाल माश को आपने अच्छे तरीके से बॉईल करना है ताकि ये कच्ची बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना तो ये कच्ची भी रह सकती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब दाल को आपने मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसका ऑयल सरफेस पे आ जाए। फिर इसके अंदर यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस ऐड किया है। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी शामिल कर लेंगे। इस तरह से हाथों के साथ इसे मसल के ऐड करेंगे। फिर इसमें 4 से 5 टेबलस्पून हरा धनिया, साथ ही इसमें जूलियन कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें शामिल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसे अब हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लास्ट में जाके लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहे। तो ले जी, तैयार है हमारी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल में दाल माश। अब इसे लास्ट में गार्निश कर लेंगे हरा धनिया, प्याज, अदरक और मिर्चों के साथ, और एक लेमन भी काट के रख लेंगे। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा, तो आपने ये लाजमी ट्राई करना है। अब आपने इस दाल को तंदूर की रोटी के साथ ट्राई करना है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है। आपने लाजमी एक दफ़ा ट्राई करनी है और फीडबैक भी ज़रूर शेयर करना है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।